back to the sports side. आज हम फिर फुटबॉल पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं. वी आर जॉइंड बाय शयान उमैद अलेक्जेंडर वंस अगेन. सो शयान भाई फिर से खुशामदीद आपको. क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू मुझे फिर से बुलाने के लिए। आप जब भी बुलाते हो बड़ा मज़ा आता है आपके शो पे, क्योंकि आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और आपके पास खुद भी बड़ी अंदर की खबरें होती हैं जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो क्या सीन है आजकल, क्या खबरें हैं पाकिस्तान फुटबॉल में? सर पाकिस्तान की फुटबॉल की ज़ाहिरी खबरों में बात कर लेते हैं, हम अंदरूनी छोड़ देते हैं. सो हाँ। पाकिस्तान फुटबॉल में सर मोहसिन गिलानी ने अपना आते साथ छक्का मारा है. हम्म। सोलानो को ले आए हैं, न्यू एग्जैक्टली। कैसल का प्लेयर. मतलब मैं अक्सर आपके साथ एक बात करता था जब लोग बात करते थे ना कि स्टीफन को निकालो, तो मैं कहता था अगर उससे अच्छी रिप्लेसमेंट आती है तो ले आओ. तो या। पता नहीं शायद वो चैलेंज समझ लिया था. वाकई हाँ। अच्छी रिप्लेसमेंट जो वी कैन से कि एक हाँ। मतलब कोई इस पे शक नहीं कर सकते कि आप इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते. आपके मुल्क के हालात, आपके फुटबॉल के हालात, आप इससे ज्यादा आप क्या ही डिमांड रखोगे. सो सबसे हम्म। पहले अगर सर कोच पे आ जाते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट. और मैं आज ऑन द माइक की इस्माइल की वीडियो देख रहा था. हम्म। मतलब एक जो चीज उसमें से मुझे लगी जो उसने नोट आउट की कि सोलानो किसी भी टीम के साथ 6 महीने से ज्यादा रहा नहीं है. नहीं रहा। और आपकी फुटबॉल आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो क्या आप क्या कहते हैं इस सब पे? अच्छा, मैंने भी सोलानो साहब पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक ट्वीट लिखी थी थ्रेड में। ठीक है, तो उनको हम्म. मुझे पता है ये बात कि तैमूर पाकिस्तान। खान. हाँ, तैमूर खान साहब भी हैं और एक और भी है डी डोस्ट के नाम से, डी डोस्ट, वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो हम्म. एंथुजियास्टिक कमेंटेटर पे वो अक्सर आते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी थ्रेड लिखी थी, उसमें उन्होंने, मैंने अपनी वीडियो में वो थ्रेड शेयर भी की है। तो उसमें उन्होंने बताया कि यार जब ये इंग्लैंड की 7th टियर में मैनेज कर रहे थे सोलानो साहब, तो इनको प्री सीजन के अंदर ही सैक कर दिया गया था। इन्होंने एक भी मैच मैनेज मैनेज नहीं किया था जो 7th टियर थी। ये उमैद वसीम ने अपने डॉन के आर्टिकल में भी लिखा है दैट ही मैनेज्ड हम्म. द 7th टियर ऑफ एन इंग्लिश टीम। फिर जो स्वीडन की जो 2nd टियर है उसको भी मैनेज किया इन्होंने, उसमें मेरे ख्याल से 2 मैचेस जीते थे ये 11 में से। 2 मैचेस हम्म. जीते हैं 11 में से। अब ये बड़ी बड़ी टीमें हैं, फिर पेरू की टीम्स टियर 1 में भी मैनेज कर चुके हैं सोलानो साहब, टियर 2 में भी कर चुके हैं। और इस्माइल भाई ने भी सही बात की है कि 6 महीने से ज़्यादा किसी भी क्लब में इन्होंने मैनेज नहीं किया और मल्टीपल क्लब्स में ये सैक हो चुके हैं, मल्टीपल क्लब्स में। हम्म. इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने 36 साल के बाद एज एन असिस्टेंट कोच ऑफ पेरू, 36 साल के बाद पेरू को 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाया था, 36 ईयर्स के बाद। ठीक है, उसमें ये असिस्टेंट कोच थे। ऑब्वियसली तमाम इख्तियारात इनके पास नहीं थे, तमाम पावर्स इनके पास नहीं थी। वो तो जो ऊपर वाला इनका मैनेजर था वो एक अर्जेंटाइन मैनेजर था, उसके साथ ये काम कर रहे थे एज एन असिस्टेंट कोच। दूसरा इनकी जो एक और अचीवमेंट है वो ये है कि ये मेरे ख्याल से 7 साल, ये तकरीबन आई थिंक 7 साल या 6 साल ये अंडर 23 में कोच रह चुके हैं पेरू के। अंडर 23 में हेड कोच रह जी. चुके हैं। उसमें भी हम्म. इनके अच्छे रिजल्ट्स थे, यानी कि ब्राज़ील से हार गए थे, लेकिन बोलीविया से भी हार गए थे, लेकिन इन्होंने फाइट किया था उसके अंदर और ओलंपिक्स में लेड क्वालिफाई किया। पेरू टू प्ले द वर्ल्ड कप. हाँ, वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में क्वालिफाई करवाया था पेरू अंडर 23 टीम हम्म. को एज हेड कोच। ये इनकी अचीवमेंट है। इसके अलावा, इन 2 अचीवमेंट्स के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है एंड आई रियली डोंट थिंक दैट ही इज अ बेटर मैनेजर देन कॉन्स्टेंटाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्लेयर अलग चीज़ है, प्लेयर छोड़ दो। I think Stefan हाँ. Constantine, in terms of his CV as a manager, was a far better coach। और मैंने आज अपनी वीडियो हम्म. में ना, मेरी वीडियो में तुम आखिरी 2 मिनट देखना, ठीक है। मैंने उसमें हम्म. बोला है कि भाई स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन एक लेजेंड है पाकिस्तान का। मेरे उससे एतजाज़ पे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आई विल ऑलवेज कंसिडर हिम अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। और शायद हम्म. हम उसको मिस भी करें आने वाले दिनों में। तो ये बोला सर स्टीफन मैनेजर के अलावा है। द वे ही मैनेजेस द टीम, प्लेयर्स, उसके रूल्स लोगों को तल्ख लगे, लोगों को बुरे लगे, लेकिन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड स्टीफन डिड व्हाट ही कैन. वट ही कुड, या। ओके. हाँ, व्हाट ही कुड. स्टीफन, अब उससे ज्यादा आप डिमांड, हम जज्बाती कौम है. हम हाँ, चाहते हैं कि हम कल कल ये जो अभी 2026 का वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही हो. हम तो ऐसा ये ही। डिमांड रखते हैं अपनी. तो बात ये है कि स्टीफन से जो हो सका वो उसने किया और ही विल बी मिस्ड. तो वो मैंने भी स्पोर्ट्स साइड की तरफ से जज्बात में आके स्टोरी पे गाना लगाए थे ना, टुर गए यार मोहब्बत हमारे. तो हाँ। 10 days विल बी रिमेम्बर्ड. ये तो है. बट हाँ।
सोलानो की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू, मतलब मैनेजर तो आपने खुद बता दिया ना कि उस तरह से नहीं वो कर सकता, और सीवी इतनी तगड़ी नहीं है, मैं इतना एक्सपीरियंस इम्प्रेस नहीं, नहीं हूँ सीवी पर्सनली। तगड़ी नहीं है। हाँ, हाँ, ये मेरा सीवी सॉरी नहीं है। पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, मैं इतना इम्प्रेस नहीं हूँ उसकी सीवी से, ये हुँ, चीज। यस, ऑल ओपिनियंस आर रिजर्व्ड। हाँ। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये चेंज ला सकता है? मैनेजर एक्सपीरियंस तो अलग है, व्हाट ही कैन, मतलब जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकता है। क्या डायस्पोरा प्लेयर्स पुश कर सकता है ये, जो कि एक इसके पास होगा, क्योंकि एक प्रीमियर लीग का प्लेयर आपको कह रहा है टू जॉइन पाकिस्तान टीम, वो भी एक चीज़ हो सकती है। क्या ये अपनी लेवल को, अपने नाम को रखते हुए ये ज़्यादा डिमांड कर सकता है पीएफएफ से? क्या चीज़ हो सकती है? और एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये अपॉइंटमेंट टेक्निकल डायरेक्टर के बगैर हुई है। बगैर हुई है। यस, और बिल्कुल, ये सही प्रेसिडेंट बात। ने की है। ये इस्माइल प्रेसिडेंट भाई ने भी पीएफएफ अपनी ने वीडियो में की बात है। की थी, उन्होंने भी ये बात की है। हाँ। उन्होंने भी की है, और ये उससे पहले भी हाँ। मैंने नोटिस किया था कि गिलानी साहब ने प्री इलेक्शंस तो ये बहुत बोला कि टेक्निकल डायरेक्टर विल अपॉइंट। अब या उसके बाद आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है, या आगे उनके दिमाग में जो है, जो नाम हमने सुना है, जो अभी मैं प्री रिकॉर्ड भी बात कर रहा था उस नाम की, क्या पता उनसे मशवरा करके रखा गया हो। बट मैं इस मूव को गलत नहीं कहूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि एएफसी सैफ अंडर 23 का भी कॉल आ रहे हैं, वो आपने खेलना है। तो मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं आप इस पे, मतलब क्या चल रहा है पीएफएफ में? यार, इन टर्म्स ऑफ कि वो यस मैन है या नहीं है, जो आपने बात की ना, सोलानो यस मैन है या नहीं है, ये अभी कहना बहुत हम्म। कबल अज वक्त है। अभी ये बहुत लाइक इट्स टू अर्ली टू से दैट। आई विल नीड टू सी हिम कि वो अफगानिस्तान वाले मैचेस में क्या करता है, क्योंकि देखो, मुझे अभी ऐसा 90% मुझे खबरें मिल रही है कि फ्रेंडलीज तो कोई नहीं होने, 90% चांसेस हैं। हम्म। 10% चांसेस शायद हो जाए। वो जीशान शफी साहब ने भी हमारे हम्म। ट्वीट की थी कि पीएफएफ कोशिशें कर रही है। लेकिन अभी हम्म। सीन ये है कि यार, आपका कोच जो है वो अंडर 23 का भी कोच है और सीनियर टीम का भी कोच है, तो वो सितंबर में दोनों को कैसे मैनेज करेगा, वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल है ये चीज़, इस चीज़ को करना। हालांकि हमारे बहुत से सीनियर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अंडर 23 टीम में भी खेलते हैं, आई डू एग्री ऑन दैट। लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब कि आप बिल्कुल नए नवेले मैनेजर को बोलो यार कि सितंबर में ही आपने दोनों मैनेज करना है। तो जब ये इनका आएगा ना, जब ये आएंगे, अभी तो ये पाकिस्तान आए नहीं है मुल्तान, अभी जो आज ट्रायल्स हो रहे हैं, आपने ही मुझे बताया कि आज जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें नहीं नहीं, कोच नहीं है। कोच नहीं है उसके अंदर। कोच हाँ, नहीं है। कोच नहीं उसमें है। कोच नहीं है, तो जब कोच आएगा वो पहले सारे प्लेयर्स को परखेगा कि यार ये प्लेयर्स अभी किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लैंड 7th ईयर में प्री सीजन में ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग देख के भाग गया था वो। उसने कहा था मुझे न्यू प्लेयर चाहिए, तुम न्यू प्लेयर ला के दो मुझे। वो सामने वाला जो क्लब था, जो 7th ईयर का इंग्लिश क्लब था, 7th ईयर में इमरान कियानी खेलता है, वो 7th ईयर का जो हम्म। क्लब था, उसने कहा हम तुम्हें प्लेयर नहीं दे सकते, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, बाय, टाटा। तो क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। ये नए प्लेयर्स आ सकते हैं। नए प्लेयर्स आ सकते हैं ऑब्वियसली। देखो, मैंने सोनी परकिंस की काफ़ी बार बात की है। आई हैव सेड कि हारिस जेब को आना चाहिए, आई हैव सेड एतजाज़ को होना चाहिए। एतजाज़ का भी फीफा क्लियरेंस फंसा हुआ है। आदिल नबी का केस खुल चुका है। ओटिस खान से मेरी भी बात होती है, आपकी भी आई एम श्योर बात होती होगी। वो भाई जो है वो भी नहीं, बड़े मेरे नहीं होती। ओके। वो भाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा पुरुद है, और आजकल मलेशिया की 2nd ईयर में खेल रहे हैं, और मलेशिया की 2nd ईयर की टीम्स आजकल दुरंत कप में खेल रही हैं इंडिया के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये भी हो रहा है। सो वो सीन है। हाँ, ओटिस भाई की जो क्या कहते हैं साइनिंग हुई थी, वो मेरे घर से कुछ देर दूर ही हुई थी, बट ही इज इन द ऑपोजिट प्रोविंस, वरना आई वुड लव टू मीट हिम। आपको जाके मिलना चाहिए, आपके तो बिल्कुल साथ हैं। यार वो 6 घंटे दूर है, वो 6 घंटे, अच्छा। 6-7 घंटे दूर जगह पे वो, अच्छा, मुल्तान और दूसरे प्रोविंस इस्लामाबाद में। वाला फर्क है वो वाला फर्क। प्रोविंस ही अलग है उसका ना, बाय हाँ। रोड भी डिफरेंट डिस्टेंस बहुत। राइट, राइट। तो ये है भाई, मुझे अभी लगता है कि अभी कुछ भी कहना ना सोलानो के ऊपर बहुत हम्म। जल्दी। और जैसे इस्माइल भाई ने भी ये बात बोली थी कि यार, आपको उसको नेशनल चैलेंज कप पहले तो देना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है, 14-15 तारीख को मेरे पास ये खबर है कि 14-15 तारीख से होने वाला है। दूसरा, आपको उसको वो लीग भी ला। मुल्तान में हो रहा है सर। हाँ, मुल्तान में हो रहा है, कासिम बाग स्टेडियम में, कासिम बाग स्टेडियम। सो यार वो है। आज आज के ट्रायल्स पे भी बात कर लेंगे, लेकिन अच्छा, सोलानो के साथ सर एक और अपॉइंटमेंट की है हमने, मैं उसमें आपको क्या एक खबर और कहेंगे देना आप? चाहता हूँ, मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। जी, 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 ये जो जी, खर्चा ब्रेक कर। उठाया जाएगा नेशनल चैलेंज कप का, ये जो आपकी मुल्तान की डीएफए है, ये खर्चा उठाएगी।
पीएफएफ इसका शायद 10% खर्चा उठाए, लेकिन 80 to 90% मुल्तान डीएफए इसका खर्चा उठाएगा नेशनल चैलेंज कप का। सर इस पे मैं एंड पे भी बात करूंगा, ये टॉपिक संभाला हुआ है मैंने। ये अभी आप रुके ना, अभी सब्र करें, तहम्मुल रखें। सर सर हम कोच लेके आए हैं, फिटनेस कोच। जी आप उस पे क्या कहते हैं, कैस्टेनीरा को? यार, कैस्टेनेरा की सीवी बहुत अच्छी है, लेकिन आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल कि उन्होंने हम्म। न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज में काम किया है, जो मेसी की टीम थी, और 1995 से लेके 2000 तक मेसी उस टीम में था, 2000 तक। हम्म। एंड उसने फिर वहाँ पे भी वेनेजुएला में भी काम किया 2000 में, और 2002 के जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे उसमें भी होजे कैस्टेनियरा थे। मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो एज अ फिटनेस ट्रेनर है, एज एन असिस्टेंट कोच है, वो क्या सीन है उधर, व्हाट इज हम्म। हैपनिंग देयर? अच्छा, मेरा वो जो अगर हम सोलानो की बात करते हैं, वो असिस्टेंट कोच थे इन अर्जेंटीनियन असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। हॉर्जे कैस्टेनेरा की और हम बात करें ना, जो असिस्टेंट कोच है हाँ हाँ, अर्जेंटीना यस यस। में। ही हैज बीन, मतलब न्यूवेल्स की, मार्कस में, और इसमें एज अ फिटनेस कोच रह चुके हैं। फिटनेस कोच के तौर पे उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, बट व्हाट अबाउट एज द हम्म। असिस्टेंट? मेरा क्वेश्चन वहां पे यार वो कहीं पे नहीं मुझे नजर आया। फिटनेस कोच ही मैंने पढ़ा है, जितनी भी हमने अयान एज एट स्पोर्ट्स साइड, उसने जितनी रिसर्च की उसमें फिटनेस कोच का जिक्र नहीं है। या, और मैंने भी जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने जितने उसके ऊपर हम्म। आर्टिकल्स पढ़े हैं, मुझे एज अ फिटनेस कोच ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उसका दिखा है कि वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में उस बंदे ने पीएचडी नहीं बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट किया, बट एज एन यार असिस्टेंट। असिस्टेंट कोच मेरा ख्याल से बेटर भी वही है। अगर सोलानो से पूछ के मेरे ख्याल से रखा होगा, एंड ही रखा विल बी होगा, द बेस्ट चॉइस। अब देखना रखा होगा होगा। कि बाकी स्टाफ जो है, बाकी मैनेजमेंट है, वो क्या लेके आती है पीएफएफ। ये मेरे से काफ़ी फैंस ने पूछा था कि वो जो एल्बिनो भाई साहब थे, जो आपके पिछले असिस्टेंट कोच थे, जो मार्सेलो बियल्सा के अंडर काम कर चुके थे, वो उनको क्यों हटा दिया गया? उसका जवाब ये है कि फॉर एग्जांपल यार, यर्गन क्लॉप गया लिवरपूल से, ठीक है, तो उसकी पूरी कोचिंग स्टाफ चली गई। आर्ने स्लॉट आया, ठीक है, तो सारी कोचिंग स्टाफ न्यू आ गई। तो जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जाएगा, जाहिर है उसके बंदे तो यहाँ नहीं रहेंगे ना, वो अपने बंदे साथ लेके जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसी ने अपॉइंट किया था अपने बंदों को, इसीलिए हम्म। वो गया। तो वो चीज़ है। पर स्टीफन की भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया, मोस्ट लाइकली इंडिया का कोच दोबारा बनने यार, जा रहा है। खालिद जमील भी बन सकते हैं वैसे। मेरे पास मेरी जितनी इंडियन दोस्तों से हम्म। बात हुई है, उन्होंने तो मुझे यही बताया, जो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट्स हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि खालिद जमील हम्म। को बनाएंगे। मुझे शहजाद अनवर ने भी ये कहा कि मैं अभी से आपको एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जी, खालिद जमील का सीन हो रहा है। तो वो है। सही है। अच्छा, अभी हम अगर एएफसी पीएफएफ की बात कर लेते हैं सर। प्रेसिडेंट की तरफ से जो कदम उठाए गए, मतलब ला लीगा को ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उसमें दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे इतराजात हैं कि वो प्रोफेशनली हैंडल की जा सकती थी फ्रॉम द मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ पीएफएफ, यस। बट क्या पता इनको आइडिया ना हो और वो इस तरह होती हो, क्योंकि जो मुझे पता है, और जो कायदे कानून, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वहां पे आपका एक स्पीकर होता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है मीडिया का। वो बारी बारी असाइन करता है कि ये रिपोर्टर सवाल कर ले। लेकिन आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 लोग आके बैठे हैं, जिनमें से मोहसिन साहब ने ही बातें की हैं सारी, और ओपन कर दिया। मतलब स्पोर्ट्स साइड रिपोर्टर वाज देयर, एंड ही डिडंट गेट अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन। और जो मुझे पता चला कि इमरान सुहेल को भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। तो एक तरतीब होती है, उसके मुताबिक फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन उसके अलावा सवाल तो माठे ही किए गए फिर सबकी तरफ से, क्योंकि जब अगर बाकी सीनियर जर्नलिस्ट आके अपने सवाल करेंगे, तो उस तरह के सवाल नहीं होते। लेकिन आ जाते हैं हम जवाब पे। सर जवाब मोहसिन गिलानी ने सारे दबंग दिए। ला लीगा आ रही है, पार्टनरशिप्स चल रही हैं, फुटबॉल पे काम हो रहा है, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कोचेस भी अपॉइंट कर दिए। सो या कितना आपको लग रहा है कि मोहसिन गिलानी कब तक और कितनी देर तक एज अ सिंगल बॉडी ही कैन ऑपरेट? और ला लीगा अगर आ जाती है तो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? यार देखो, अभी हमारा जो एक क्या नाम है, जैसे टैप मैट है, तमाशा है, बिगिन डॉट वॉच हम्म। आने वाला है, ठीक है। बिगिन डॉट हम्म। वॉच अभी ला लीगा को कह रहे हैं कि फ्री में वो करेगा उसको, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ला हम्म। लीगा की एक बेस बनने वाली है बहुत नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बिगिन डॉट वॉच भी उसको करेगा।
पहले हम GXR पे देखते थे। मैं अभी भी स्ट्रीमिंग करता हूँ अपने सेकंड चैनल पे, तो मैं GXR पे करता हूँ। जहाँ तक बात है एटलेटिको मैड्रिड की पार्टनरशिप का, अब वही बात है कि जब PFL के हमने आर्टिकल्स लिखे थे जिसमें मुझे धमकियाँ भी दी गई थी, और जो हमारे स्पोर्ट्स साइड के जो भाई हैं, हमारे साथ भाई, नहीं ठीक नहीं, है, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक आगे है। चलेंगे आप। उनके साथ भी जो है ना कुछ कॉलों पे बात हुई थी कि हाँ, ये आर्टिकल किसने लिखा है भाई, ये आर्टिकल किसने लिखा है। मैंने उसकी हेडलाइन नहीं जो है नहीं। ना, वो मैंने हाँ। ऑन द माइक पे लिखी हुई है, जो उनके यूट्यूब की जो वीडियो है, तो वहाँ पे भी आपको हेडलाइन मिल जाएगी उस आर्टिकल की, क्या हेडलाइन थी, ऑन द माइक पे मिल जाएगी आपको। तो बात ये है कि क्या इसका ताल्लुक PFF से है, क्योंकि पीएफएल के टाइम, पाकिस्तान फुटबॉल लीग के टाइम भी एटलेटिको मैड्रिड ने कहा था कि हम एक फ्रेंचाइज खरीदेंगे, और वो फ्रेंचाइज खरीद के हम उसको PFL के अंदर खिलाएंगे, ठीक है। अब ये अगर वही PFL वाले कनेक्शंस हैं या वही लोग फिर से आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ। होपफुली ऐसा नहीं होगा, होपफुली ऐसा नहीं होगा। ये मुझे ज़रूर पता है कि मार्च 2026 में एक फ्रेंचाइज लीग आने वाली है। मैं अपनी वीडियो में भी बोल चुका हूँ ये बात। और ये बात मुझे बहुत, जो हमारे लोग जो पाकिस्तान फुटबॉल में 25-30 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने बताई है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि फ्रेंचाइज लीग पाकिस्तान में आने वाली है, एंड इट विल बी हम्म। कमिंग इन मार्च 2026। और उसमें आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो आपके ये स्पार्टक्स के फजल डीनियो साहब है ना, ये भी उसके अंदर फ्रेंचाइज खरीदेंगे। इसलिए ये सर भी होने वर्ल्ड कप में आपकी आ सकती है तो वाला। फिर वहीं भी आनी चाहिए, वहां भी आनी चाहिए। भाई उनके पास बहुत हम्म। पैसा है, वो काम बहुत अच्छा करे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम अच्छा नहीं करे, लेकिन उनके पास सर पैसा बहुत है और सर वो फ्रेंचाइज खरीद सकते सर, अल्फाज आहिस्ता रखिए सर, क्या करें। हैं। तो ये हम्म। चलें, फिर आर्टिकल तो की मुझे आपने बात मुझे की, ना आर्टिकल मुझे वैसे एक मैं और कहना आर्टिकल था, फिर आप कब लिख रहे हैं आप, एक और आर्टिकल स्पोर्ट्स साइड पे? मैं आर्टिकल अगला लिखूंगा स्पोर्ट्स साइड पे, वो स्पोर्ट्स साइड पे छपेगा। ठीक बस, है। तो वो सून आना चाहिए फिर। ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको सू ना किया जाए, आपको आपके ऊपर मुकदमे ना नहीं दर्ज नहीं सर, कोई हो। टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, आप खुल के लिखें। बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल, मतलब यार जो एटलेटिको मैड्रिड वाली बात है ना, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एटलेटिको मैड्रिड ने ना ये यहाँ पे इनके जो क्लब्स थे इंडिया में, जो क्लब्स थे उनके साथ भी पार्टनरशिप की थी। अभी मुझे एग्जैक्ट क्लब का नाम नहीं याद आ रहा, बट एक इंडिया का क्लब था जिसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी एटलेटिको मैड्रिड ने, ठीक है। अब उसमें होता हम्म। ये था कि वो पैसा तो पंप इन करते जाते थे, लेकिन वो पैसा यूथ फुटबॉल में नहीं लग रहा था। वो जो पैसा था ना, वो उस इंडियन क्लब के यूथ फुटबॉल पे नहीं लग रहा था। दूसरा, ट्रैवलिंग हम्म। एक्सपेंस एक्सपेंस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो जो क्लब था वो एक और शहर में था, और उसकी जो एकेडमी उन्होंने बनाई थी वो एक दूसरे प्रोविंस में एकेडमी बनाई थी। तो जो यूथ एकेडमी के जो बच्चे थे ना, वो जब ट्रैवल करते थे टू द प्रेमिसेस ऑफ द क्लब, तो उसमें 5-5 घंटे लग जाते थे, सही है। तो इन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे क्लब के साथ काम कैसे करना है। ये सिर्फ एक होक्स होता है कि यार हम आपके क्लब के साथ पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन पैसा ये लोग सही जगह पे नहीं लगाते। और क्योंकि ये पैसा सही जगह पे नहीं लगाते, इंडिया में भी इन्होंने बहुत सी बर्बादी मचाई है, तबाही मचाई है, और वो वही तबाही अगर पाकिस्तान में भी मचाएंगे तो ना मुझे पसंद ये चीज़ आएगी, ना आपको ये पसंद आएगी चीज़। मैं एटलेटिको मैड्रिड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो जो इन्होंने ला लीगा की जो बात की है, इस वजह से मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि इंडिया में पहले बर्बादी मची हुई है, एक केस है हमारे पास, तो वो सीन है। यार, जो भी होती है, एट द एंड मसला ये है कि इनिशिएटिव्स तो ले लिए जाते हैं, बट फिर सियासत और हर एक को हाँ, प्लीज और फिर करने वो में ना फिर ग्रास आप। रूट्स लेवल पे काम नहीं होता। और मुझे फ्रेंचाइज लीग से कोई मसला नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हम्म। जी आतिश टांग FC है, ठीक है, वो एक क्लब है टांग का KPK में, सही है। वो एक क्लब है, उधर से आपने टैलेंट उठाया, लड़का उठाया, और वो लड़का खेलेगा पेशावर जलमी में, जावेद आफरीदी की टीम में, उसने फ्रेंचाइज खरीदी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम्म। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, ठीक है। अब वो जो लड़का आपने उठाया ना, अब ये जो आतिश टांग FC है, जो टांग में है, हम्म। इसको 30% कमीशन मिलना चाहिए। ये हारून मलिक का भी आइडिया था, बाय द वे। ये आइडिया हारून मलिक का भी था, और ये बुरा आइडिया नहीं था। क्या मोहसिन गिलानी इस तरह के आइडियाज को इनकलकेट करेंगे जब वो एक फ्रेंचाइज लीग लेके आएंगे? अगर वो इस आइडिया को इनकलकेट करते हैं, मुझे फ्रेंचाइज लीग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज कहता हूँ। यार वो सब छोड़ो, हम्म, आपका इस्लामाबाद सिटी क्लब, आपका लेगेसी क्लब, आपका DWK, आपका एग्जैक्टली, पोपो, आपका ऐसे गार्डन्स, एग्जैक्टली। आपके जितने मैं जो नाम मिस कर रहा हूँ, आपका चमन चमन FC, अगर ये सारी टीमें जो काम कर रही है फुटबॉल पे, अगर ये नहीं आगे आएंगी तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि बिल्कुल आप इन्होंने सही कह रहे ये फिर अचार अचार तो नहीं डाल रहे उधर, मतलब।
यार कराची खरीदे यूनाइटेड जब जैसा ये क्लब, पोपो जैसा क्लब, मुस्लिम क्लब, चमन जैसा क्लब, कराची यूनाइटेड, सॉरी यार मैं कराची यूनाइटेड का नाम बोल कराची सिटी का भी नाम ले लेते हैं, पाक अफगान का नाम ले लेते हैं भाई। पाक अफगान तो 1950s 1960 से एग्जिस्ट करता है, पाक अफगान का जो क्लब है भाई। इस तरह के क्लब अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग में नहीं खेल रहे ना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने फ्रेंचाइज लीग लेके आनी है, उसके साथ एक 6 महीने की फिर पैरामिड सिस्टम की लीग भी होनी चाहिए, जैसे नेपाल में 3 महीने की पैरामिड सिस्टम की लीग होती है, फिर वो भी लेके आओ अगर आपने फ्रेंचाइज भी करवानी है। कराओ फ्रेंचाइज, बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, कराओ फ्रेंचाइज। लेकिन क्लब्स को एम्पावर करो, क्लब्स को 30% कमीशन दो अगर तुम उनके क्लब से एक प्लेयर उठा रहे हो, और क्लब्स को पिरामिड सिस्टम की लीग दो जिसमें सर प्रमोशन की। 40-60 पे जाएं आप, 30 बहुत हाँ कम। एक हाँ क्लब आपका प्लेयर तैयार कर रहा है, हाँ अब सब कुछ एग्जैक्टली। कर रहा है, सो दे शुड बी फैसिलिटेटेड मोर। हाँ मतलब अगर आपकी लीग है तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो दे रहे हैं ना, क्योंकि एट द एंड वी ऑल नो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है इन क्लब्स के, हाउ दे ऑपरेट्स, कितनी स्ट्रगल है, कितनी दूसरी स्ट्रगल है तो ये इन सब सर, तरीकों से। हाँ। सर मैं आपको बताता हूँ, कराची यूनाइटेड ना, कराची यूनाइटेड पहले सैलरी नहीं देता था, पोपो भी अभी सैलरी नहीं देता अपने प्लेयर्स को। पोपो जो है हम्म 6 7 8 साल अपने प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट करता है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू क्या कहते हैं, मील्स, जो 3 वक्त का खाना होता है, ठीक है, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और कराची यूनाइटेड जो है, अब जाके वो इतने स्टेबल हो गए हैं फाइनेंशियली कि वो अपने प्लेयर्स को 40 से 45 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ। हम्म। लेकिन कराची में 40 45 हज़ार में गुजारा हो सकता है एक फुटबॉलर का मंथली? आई डोंट थिंक सो। यार नहीं हो एथलीट का सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ नहीं। एथलीट की डाइट और जिम, वैसे एक आदमी का गुजारा होता है, क्यों हो रहा है पाकिस्तान में ही, क्योंकि मिनिमम जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से वो 37 है। 35 35 हज़ार, हाँ हाँ 35 हज़ार। हाँ, 37 कर दी हुई है जो हाँ लेटेस्ट आया था उस पे। या सो वैसे वी कैन से, बट एक एथलीट का गुजारा नहीं होता, नहीं हो बिल्कुल नहीं सकता, होता। नहीं हो सकता। हम्म। तो वो टू सीन। टू गेट योरसेल्फ। अच्छा, अब आ जाते हैं ये तमाशों पे सारे ना, जो मैंने आपको रोका था स्टार्ट में। या ये एंड में बात इसलिए करता हूँ क्योंकि फिर वीडियो 20 मिनट तक लोगों ने देख ली होती है बात में बेशक बंद कर दे। हाँ यार शफियानो साहब का ट्वीट गुजरा है मेरे सामने से अभी। मतलब हाँ एक स्केड्यूल आ गया है ट्रायल्स का, जिसमें एक पेपर पे लिखा हुआ है हैदराबाद 29 जुलाई, जैकबाबाद 30 जुलाई, भावलपुर 30 जुलाई, खानेवाल 31, टंडोवाला 1 अगस्त, बक्कर 2, गुजरांवाला 3, क्वेटा 3, बन्नू 4, सवात 5। ये ट्रायल्स की लिस्ट है, ये हम्म। पीएफएफ अप्रूव्ड नहीं। तो ये ट्रायल्स कौन करवा रहा है, मतलब हु इज रनिंग पीएफएफ? ये मेरी ये कल पीएफए निशान मुल्तान। भाई से वैसे भी बात हो रही थी, तो वहां भी वो बात कर रहे थे कि मतलब क्या कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है यार। और ये देखो, मैंने जैसे कि आपको कहा, पीएफएफ इसका खर्चा नहीं उठाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 80 to 90% इसका जो नेशनल चैलेंज कप होगा ना, जो नेशनल चैलेंज कप होगा खास तौर पे, हम्म। उसका खर्चा डीएफए मुल्तान उठाने वाली है, ठीक है। सर फिर आपकी फिर ग्रोथ कहाँ गई? एग्जैक्टली। जब वो जब डीएफए कराएगी तो डीएफए फिर अपने प्लेयर्स लेके आएगी, अपना सब कुछ करेगी। हाँ, तभी तो मुल्तान में हो रहा है, तभी तो हो रहा है मुल्तान में, यही तो वजह है। हम्म। सो अब मैंने आपके लाइव स्ट्रीम पे जब पहले इलेक्शंस के बाद एक बात की थी कि बेस्ट कैंडिडेट मोहसिन गिलानी, मुझे कोई शक नहीं, बंदा काम है, क्या काम करने दिया जाएगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या काम करने दिया जा रहा है, तो बात अभी यार, भी वही है, जवाब अभी देखना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल है क्योंकि कि मैं इस जितना पे सिर्फ बनती मुस्कुरा थी। सकता हूँ मैं, ये ऐसा सवाल है तो हाँ, क्योंकि अभी अभी जो कोच भी आया है उससे भी हाँ, अभी हम बात ये करें ना कि क्या काम करने दिया जाएगा। बस ये ना हो कि हम 2-3 महीने बाद कहेंगे क्या काम करने दिया जा रहा है उसे कि नहीं। तो ये एक चीज है देखने वाली। यार अभी तो ये क्योंकि आज डायस्पोरा जो सर प्लेयर्स जो है ना। ट्रायल्स हुई हैं, आज वीडियो भी मैं, वीडियो जो आज 29 जुलाई को रिकॉर्डिंग के वक्त जो आज ट्रायल्स हुए हैं पीएफएफ हाँ में, उसमें हाँ पीएफएफ वाज जस्ट ऑन द रजिस्ट्रेशन, जी एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय डीएफए मुल्तान। जी ऐसा लग रहा था कि ये मुल्तान एसोसिएशन वाले ही कर रहे हैं सब कुछ, जी और पीएफएफ के कोई ट्रायल्स नहीं हो रहे, आपका कोई ऑफिशियल कोच वहां पे मौजूद नहीं है, आपका असिस्टेंट कोच नहीं है, आपका कोच नहीं है। तो आप मुझे बता दें, आप बता दें कि आप कौन से अंडर 23 के ट्रायल्स कर रहे हैं, चल क्या रहा है आप। और पहली बात, अंडर 23 के ट्रायल्स क्यों हो रहे हैं, मतलब आपके पास
टॉप प्लेयर्स ही नहीं है अंडर 23 वाले शॉर्ट लिस्टेड के, इन्होंने आपके अंडर 23 टीम को रिप्रेजेंट करना। जी, जो कि होने चाहिए। अब इंडिया बांग्लादेश में यही होता है, बांग्लादेश उठा लो, इंडिया एग्जांपल ले लो, नेपाल ले लो, उनके पास जो उनके टॉप प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं पहले से, कि यार ये हमारे 20 यार लड़के हैं। आप मुझे बताओ, आपकी अंडर 23 की टीम जो पहले खेली है, अंडर 17 की पहले खेली है, आपकी नेशनल टीम जो अभी खेल रही है, इनमें जो प्लेयर्स हैं हाँ, ऑलरेडी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम, व्हाई नॉट उनको मर्ज करके आप टीम भेजो। एग्जैक्टली। मतलब आपने मुल्तान में जहाँ पे कोई क्लब नहीं ऑपरेट करता, वहां पे जाके ट्रायल्स ले रहे हो, आपका ये गोल्ड कप सबसे चल रहा है, इम्पोर्टेंट वहां बात पे है कि प्लेयर्स वहां पे नहीं कोई आ क्लब सकते। ऑपरेट नहीं करता। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, बात ये है। हाँ, मुल्तान में कोई क्लब ऑपरेट नहीं करता। लाहौर में आप ले लो, आप फैसलाबाद जाके ट्रायल्स ले लो, वो भी फिर भी मैटर कर जाएगा। हम्म। लेकिन मुल्तान चले जाना, क्या वो फिर जो फुटेजेस आई थी आमिर डोगर साहब के साथ, फिर उन्हीं की बुनियाद पे हो रहा है ये सब कुछ। फिर पंगा ले लिया मैंने, यार लेकिन देखो, मेरी बात सुनो यार, हर्ष भाई। देखो, ये अभी पीका लॉ आ गया, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिस इन्फॉर्मेशन के केसेस ना लग जाए। ये जरा देख के। नहीं, मैंने सवाल किया, आई एम नॉट हाँ, गिविंग द इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा वीडियो वाज लीक्ड ऑन हाँ, सोशल मीडिया, हाँ, क्लैरिफिकेशन है, वीडियो वाज लीक्ड ऑन सोशल मीडिया वेयर आमिर डोगर वाज सिटिंग, और मोहसिन साहब ने कहा था कि मुल्तान जी में बिल्कुल। किया जाएगा। तो क्या ये उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे ये ट्रायल्स मुल्तान को दिए गए हैं? मैं अपनी स्टेटमेंट को क्लियर कर दूं, मैं हाँ, इल्जाम नहीं लगा रहा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यस, ये हमें ये पकड़ के जेल में ना क्वेश्चंस डालना हैं, इस बात पे। दीज आर द क्वेश्चंस। हाँ, और यस, जेल में डालने की बात नहीं है। हक से जब आप एक तज्जिया करने बैठते हो, आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, हम सोर्सेस का नाम भी ले रहे हैं। इफ यू आर एग्जैक्टली। कोटिंग समथिंग फ्रॉम समवन, लाइक अभी मैंने जो बात की है, मैंने निशान भाई की का ट्वीट कोट किया है। ट्वीट मैंने कोड किया। अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन कोट नहीं की, मैंने ट्वीट कोट किया है। अभी जो आमिर साहब की जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। इट्स नथिंग कि मैं आपको बता, सो स्पोर्ट्स साइड का कोई लेना देना नहीं है इन न्यूज़ का। और अभी आपने ही बोला जो कि यार डीएफए मुल्तान जो है उसका बहुत असर और रसूख होने वाला है ये अंडर 23 वाले ट्रायल्स में, इसी के अंदर। ओके, सो ओके। थैंक यू वेरी मच शयान भाई फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट वंस अगेन, हमेशा की तरह कि क्या पाकिस्तान फुटबॉल अब हमारी ख्वाहिशात को पाए तकमील पहुंचाने के लिए पहला कदम उठा पाती है कि नहीं। रिपीटिंग अगेन, पहला कदम, और पहला कदम देखना पड़ेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पाकिस्तान फुटबॉल एथलीट्स आउट देयर, परफॉर्म करें। और जो फेडरेशंस में है, वी आर हियर टू सपोर्ट पाकिस्तान फुटबॉल, आवर नैरेटिव इज टू प्रमोट पाकिस्तान फुटबॉल। एब्सोल्युटली। हम किसी को डीमोटिवेट करने, हम किसी को डीफेम करने नहीं बैठे। मीडिया का रोल है पाकिस्तान फुटबॉल को पॉजिटिवली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को पॉजिटिवली पहुंचाना, दिखाना, और वो हम कर रहे हैं। देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड वो हमारा राइट है। इट्स फॉल्स अंडर फीफा रूल्स अगर हम फुटबॉल पे बात करें, और बाकी स्पोर्ट्स को भी मद्देनजर रखते हुए उनके रूल्स के मुताबिक हम बात करते हैं। हमारी कभी इंटेंशंस नहीं होती टू डिफेम एनीवन। शान एब्सोल्युटली। भाई हैज हिज ओन ओपिनियन, बट स्पोर्ट्स साइड हैज हिज ओन ओपिनियन। तो whoever comes here, गेस्ट अपना ओपिनियन कैरी करता है, आपने उससे एग्री करना है, नहीं करें, आवर ओपिनियन इज डिफरेंट। वी आर वर्किंग प्रोफेशनली जस्ट फॉर द sake of बिल्कुल। Pakistan sports. So thank you very much for joining. जिसने भी ये ट्यून इन किया आप यहाँ तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट dsportside.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर हैविंग मी।